वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉकरोच पार्ट 7 में कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में कॉकरोच में क्या क्या पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वाटर इन हीमोलिम्फ। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रेगुलेट करता है एक्चुअली एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में नाइट्रोजिनस मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और कुछ वाटर होता है जो हीमोलिम्फ में पाया जाता है। द मेन स्ट्रक्चर्स दैट प्ले द रोल ऑफ एक्सक्रीशन आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडी सेल, यूरोकोज ग्लैंड एंड क्यूटिकल। 4 इसमें ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो पेरिप्लेनेटा के अंदर एक्सक्रीशन के काम को संपादित करते हैं। Malpighian tubules, these are attached to the alimentary canal at the extreme anterior end of the hindgut। जो alimentary canal है उसके जो एंटीरियर एंड है, एक्सट्रीम एंटीरियर एंड, हाइंडगट का एंटीरियर एंड है, उस पर ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स अटैच्ड होती हैं। These are fine, long, unbranched, yellowish and blind tubules lying freely in the hemolymph। ये कैसी होती है? लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, अनब्रांच्ड होती है, येलोइश होती है और ये क्या है, हीमोलिम्फ में ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो इनका फ्री एंड है वो ब्लाइंड होता है और ये फ्रीली हीमोलिम्फ में रहती हैं। दीज आर बिटवीन 60 to 150 इन नंबर, 60 से 150 नंबर में होती हैं एंड आर अरेंज इन 6 to 8 बंडल्स, और 6 से 8 बंडल्स में ये अरेंज होती हैं। Each tubule is about 16 mm long and 0.5 mm in diameter and is lined by glandular epithelium with a characteristic brush border। जो हर एक ट्यूब्यूल है वो करीब 16 mm लॉन्ग होती है और 0.5 mm डायमीटर में होती है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। अभी डायग्राम में आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाया जाएगा कि किस तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा ये आश्रित है। साथ में ही उसके बाद में एक कैरेक्टरिस्टिक ब्रश बॉर्डर होता है। यहाँ आप डायग्राम में देखिएगा, ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो जो चूँकि ये हीमोलिम्फ में फ्रीली सस्पेंडेड होती हैं तो सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। यहाँ से किस में आता है? ये मिडगट के इस पार्ट में आ जाता है और यहाँ ये हाइंडगट में आ जाता है और हाइंडगट से आने के बाद ये रेक्टम में आता है। रेक्टम में क्या है, वापस जब है फिर इसमें वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ वाटर का, कुछ आयंस का, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और अल्टीमेटली फीकल मैटर के रूप में बाहर एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये डायग्राम है। यहाँ आप अगर टीएस देखेंगे तो ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल की टीएस है। जैसे कि ये आपको बताया, ये सबसे बाहर होती है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये पेरिटोनियल शीथ है। उसके बाद ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये वाली जो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं और ये जो है ये ब्रश बॉर्डर है। ये जो अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बाद में जो दिख रहे हैं ब्रश बॉर्डर और ये ल्यूमन है। तो ये टीएस ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल है। अब पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कि किस तरह से आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है हीमोलिम्फ का, वो यूरिक एसिड हीमोलिम्फ का पोटेशियम यूरेट और वाटर के साथ मिलके कंपैरेटिवली सॉल्यूबल हो जाता है और ये पोटेशियम यूरेट यहाँ पर किसके अंदर आ गया, डिस्टल सिक्रेटरी पोर्शन के अंदर आ जाता है। ये जो सिक्रेटरी पोर्शन है उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे इसके साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम यूरेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलके क्या बना लेते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O प्लस यूरिक एसिड। अब जो H2O और जो प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव एंड पोर्शन है वो क्या करता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को तो वापस अवशोषित कर लेता है, वाटर को भी वापस अवशोषित कर लेता है और यूरिक एसिड जो है उसको जो गट है उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो फिजियोलॉजी को शो करता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल की। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हैज़ 2 function part, glandular cells of distillary secretory part extract
Nitrogenous waste, mostly in the form of salt of uric acid and water from hemolymph, forming a solution called urine. और इससे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है. The urine flow towards the proximal absorptive part of tubule, which reabsorbs certain salts such as potassium bicarbonate and some water, resulting in precipitation of uric acid. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये वापस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस H2 जो है वो वापस से, ये देखिए, ये वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है, वापस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और अल्टीमेटली जो यूरिक एसिड है उसका प्रेसिपिटेशन होता है. ये डायग्राम में यूरिक एसिड है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है और उसको गट में भेज दिया जाता है. यूरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ कंबाइंड विद रीएब्जॉर्ब पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर टू form the relatively soluble potassium urate, which again become available to be actively transported from hemolymph into the lumen of distal portion of Malpighian tubule. From Malpighian tubule peristaltic wave चलती हैं और ये peristaltic waves की वजह से क्या होगा, अब ये जो यूरिक एसिड है वो किस में आ जाता है, इलियम में आ जाता है और गट की इलियम में आने के बाद वाटर इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन कॉलन एंड रेक्टम. जो वो पानी है वो वापस से एब्जॉर्ब होता है कॉलन एंड रेक्टम में और जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, एलिमिनेटेड विद फीकल मैटर थ्रू एनएस के थ्रू फीकल मैटर के रूप में इसको बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये थी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल और उसकी फिजियोलॉजी की किस तरह से मेल्पिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का कार्य संपादित करती हैं. दूसरा जो एक्सक्रीशन होता है वो है फैट बॉडी सेल. फैट बॉडी फिलिंग अप द ग्रेटर पार्ट ऑफ हीमोसील इज़ ए लोब्ड वाइट टिश्यू. जो फैट बॉडी है वो हीमोसील के ग्रेटर पार्ट को में मौजूद होती है और एक्चुअली क्या है, बेसिकली एक लोब्ड वाइट टिश्यू है. यूरेट सेल्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन. जो यूरेट सेल्स हैं वो एक्सक्रीशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. दीज सेल्स एक्यूमुलेट, प्रोड्यूस एंड स्टोर यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल थ्रू आउट द लाइफ. ये सेल्स जो है ये एक्यूमुलेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, स्टोर करती हैं यूरिक एसिड को एंड यूरेट ग्रैन्यूल्स को जिंदगी भर. दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज टर्म्ड एज स्टोरेज एक्सक्रीशन. ये जो एक्सक्रीशन का टाइप है ये स्टोरेज एक्सक्रीशन कहलाता है. यूरिकोज ग्लैंड. द मशरूम ग्लैंड ऑफ मेल कॉकरोच possesses long blind tubules at its periphery called यूरिकोज ग्लैंड्स. जो मेल कॉकरोच है उसकी मशरूम ग्लैंड्स जो हैं उनमें लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्यूल और पेरिफेरी में पाई जाती हैं जिनको यूरिकोज ग्लैंड कहा जाता है. दीज ट्यूब्यूल्स स्टोर यूरिक एसिड, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन एंड डिस्चार्ज इट ओवर द स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन. और ये स्टोर करती हैं यूरिक एसिड को और कॉपुलेशन के दौरान स्पर्मेटोफोर पर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. नेक्स्ट आता है क्यूटिकल. Cuticle also act as a site where nitrogenous waste material is deposited and then eliminated with its shedding at each mold. क्यूटिकल को भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन की साइट माना जाता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है ये क्यूटिकल में डिपॉजिट हो जाता है और जब शेड होता है या ये जो क्यूटिकल गिरती है तो उसके साथ ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें डिपॉजिटेड है वो भी बाहर निकल जाता है. तो इस तरह से एक्सक्रीशन जो पेरिप्लेनेटा के अंदर होता है वो मुख्यतया मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है और इसके अलावा फैट बॉडी सेल, यूरिकोज ग्लैंड और क्यूटिकल के द्वारा भी होता है. थैंक यू.